हम लोगों ने भाव के बारे में पूरा वृत्तांत समझा कि पहले भाव से लेकर के 12 भाव क्या होते हैं, उनसे क्या क्या चीजें देखी जाती हैं। अब हम एक स्टेप और आगे बढ़ रहे हैं। आज से हम आरंभ करने जा रहे हैं ग्रहों के बारे में कि ग्रह प्रत्येक भाव में जाकर के क्या रिजल्ट दिखाता है, क्या उपाय होना चाहिए, क्या क्या सावधानियां होनी चाहिए। तो इत्मीनान रखिएगा कि हर व्यक्ति की बारी अपने आप ही आ जाएगी, क्योंकि जिस ग्रह के बारे में बात हो रही होगी उसका किसी ना किसी खाने नंबर में तो बैठा होगा, तो हर खाने को डिस्कस किया जाएगा। बिल्कुल भी हड़बड़ाहट ना करें कि मैं आज ही पता कर लूं। बेटर है कि आप सीखने का, समझने का प्रयास करें और मेरे साथ फार्मूले पर डिस्कस करें, ताकि सभी को लाभ और आप लोगों को भी लाभ। वैदिक ज्योतिष में सबसे पहला ग्रह जब फलित करने की बात आती है तो सूर्य को लिया जाता है, परंतु लाल किताब में सबसे पहले जो गिनती शुरू होती है वो बृहस्पति से शुरू होती है, जुपिटर से शुरू होती है, गुरु से शुरू होती है। बृहस्पति तो बृहस्पति के बारे में तो हम लोग विस्तार से चर्चा करते ही रहते हैं। आज हम बात करेंगे, यदि किसी व्यक्ति का बृहस्पति फर्स्ट हाउस में प्लेस्ड है, यानी कि पहले घर में किसी का बृहस्पति है, तो लाल किताब के अनुसार उसके क्या मायने हैं, उसको हम कैसे समझें। तो जब भी हमें कंफ्यूजन खड़ा हो लाल किताब करते समय कि जिस ग्रह के बारे में हम समझना चाह रहे हैं वो ग्रह अच्छा असर देगा या बुरा असर देगा, तो उसकी एक टेक्निक अपना लो। हाँ मंजीत जी। सॉरी गुरुजी, मैं आपको शुरू में ही रोक रहा हूँ। ये जो हम अभी सीखेंगे ये मेन कुंडली और वर्षफल दोनों में एक जैसा मान के चलेंगे? लगभग 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 अच्छा, लगभग वही फार्मूला, 90% वही चीजें अप्लाई, सिर्फ 10% अलग है। ठीक है सर, सेम क्वेश्चन मेरा भी था। गुड मॉर्निंग गुरुजी। गुड मॉर्निंग। ये वही वर्षफल जब हम देखते हैं का हम अलग देखेंगे ढंग से कि 90% वो ही होगा। जैसे एक एग्जाम्पल हम लिख रहे हैं, पहला ही हमारा चल रहा है कि अगर गुरु पहले भाव में हो तो क्या हो। तो गुरु ग्रह एजुकेशन का प्लेनेट है, नॉलेज का प्लेनेट है। तो सबसे पहले आपने ये देखना है कि गुरु लगन में जब आएंगे तो अच्छे माने जाएंगे कि बुरे माने जाएंगे, जनरल वे में। तो इसको देखने का फार्मूला क्या है, तो पहले भाव को ही समझ लें। पहले भाव में किसकी जमीन है और कौन इसका मालिक है। पहले भाव में किसकी जमीन है और कौन सा ग्रह इसका मालिक है, बताएं। मंगल। मंगल, बहुत बढ़िया। मंगल इसका मालिक है। जमीन किसकी है? ये सूर्य की। सूर्य की। बहुत बढ़िया। अब समझिए, एक ऐसा घर है जिसमें जमीन सूर्य की, मालिक मंगल, और बृहस्पति वहां पर आकर के बैठ रहे हैं, और दोनों ही बृहस्पति के परम मित्र। तो वेलकम होगा या नहीं होगा गुरुदेव का? गुरुदेव को बहुत अच्छे से वेलकम मिलेगा। इसका मतलब ग्रह प्रसन्न अवस्था में चला जाएगा। जब भी इंसान को तारीफ मिलती है, रेस्पेक्ट मिलता है, और सामने वाला व्यक्ति सेवा भाव के साथ उसकी सेवा करता है, तो व्यक्ति खुश हो जाता है। यही सूत्र आपने लाल किताब में अपनाना है।
अगर ग्रह को वेलकम मिल रहा है, यानी कि वो अपने बेस्ट फ्रेंड के घर में जा रहा है, एंट्री ले रहा है, तो आपने ये मानना है कि ग्रह बहुत ही अच्छा है। अब ये तो घर में एंट्री तक की बात थी, पर एंट्री होने के बाद भी बहुत सारी चीजों पर डिपेंड करता है कि सामने वाला खुश होगा कि नहीं होगा। इसको आपने ऐसे समझना है जैसे आपके घर में मेहमान आते हैं या आप ही किसी के घर मेहमान बन के जाते हैं। अब उसने मेन गेट पर तो आपका बहुत अच्छा सा वेलकम किया है, यहाँ पर आप एंटर करते ही बड़े खुश हो गए, पर घर में जाने के बाद देखा आपने कि चाय पानी अच्छे से की है या नहीं की है। आपको जब वो चीजें दे रहा है तो भाव कैसा है, भाव कैसा नहीं है, इस भाव से हर चीज वो हमें दे रहा है। अगर भाव अच्छा है तो आप प्रसन्न रहेंगे। यहाँ पर 2-3 तरह से बृहस्पति को देखा जा सकता है। सबसे पहली टेक्निक तो ये कि ये पता लगाओ बृहस्पति पहले खाने में तो आ गए हैं और वो खुश हुए कि नहीं हुए। उसका साधारण सा तरीका मैं हर क्लास में बताता हूं कि आपने देखना है कि राहु, बुध और शुक्र, ये 3 ग्रह याद रखो। राहु, बुध, शुक्र 3 ग्रह याद रखो। अगर इन तीनों में से कोई भी ग्रह कुंडली के दूसरे भाव में, 5वें भाव में, 9वें भाव में, 11वें भाव में और 12वें भाव में है, इन दोनों में से कोई भी बैठा है, तो गुरुदेव प्रसन्न नहीं है। उनमें कहीं ना कहीं टीस है, मन में गड़बड़ी है। तो इसको लाल किताब इस प्रकार से कहती है कि एक माँ के, या ये समझ लो एक ही समय में, एक ही वक्त में 2 घरों में बच्चे हुए। एक बच्चा हुआ राजमहल में और एक बच्चा हुआ झोपड़ी में पैदा। अर्थात एक के नसीब में गरीबी आई और एक के नसीब में अमीरी आई। कहने का मेरा तात्पर्य यह होगा, अगर बृहस्पति अच्छा हो गया यहाँ पर, यानी कि किसी व्यक्ति की कुंडली में दूसरे, 5वें, 9वें, 11वें, 12वें भाव में राहु, बुध, शुक्र जैसे ग्रह नहीं बैठे हुए, तो हमें कहना पड़ेगा ये बृहस्पति अच्छा है। और अगर बृहस्पति अच्छा है तो निश्चित रूप से जिस घर परिवार में वो पैदा हुआ है, उस परिवार में पैसे की कोई कमी नहीं, किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं। उस परिवार की ओर क्या निशानी होगी? उस परिवार में मैक्सिमम लोग पढ़े लिखे होंगे, मिनिमम क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन, मिनिमम क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन होगी, अदरवाइज ग्रेजुएशन से ऊपर की स्टडी किए हुए लोग होंगे, या आप एक लाइन में कह सकते हो डिग्रीधारी लोग होंगे, यानी सबके पास डिग्रियां होंगी, बड़ी बड़ी डिग्रियां होंगी। तो इससे ये पता चला कि पहले भाव में बैठा हुआ बृहस्पति हमें अच्छे परिवार में होने की बात को कहता है। गुरु जब भी पहले भाव में होता है तो व्यक्ति को दिमागी रूप से इंटेलिजेंट बना देता है, समझदार बना देता है। और अगर ऐसा व्यक्ति अपनी जिंदगी में पहली प्रायोरिटी एजुकेशन को दे, ज्ञान को दे, तो जिंदगी में बहुत तरक्की उन्नति करता है। जितने उच्च स्तर की शिक्षा होगी उतना ही उच्च स्तर का उसका जीवन का लेवल होगा। अब यहां पर एक बात ध्यान देने योग्य है कि शिक्षा हमारी एक आध्यात्मिक होती है
और एक जो हमारे देश में पढ़ाई जाती है, जो एकेडमिक क्वालिफिकेशंस होती हैं, वो भी शिक्षा ही है। इसमें कहा है दोनों तरह की शिक्षाएं हो तो अति उत्तम, नहीं दोनों में से एक तो होना जरूरी है कि बेशक आप आध्यात्मिक शिक्षा नहीं आपने ली तो आप कॉलेज की शिक्षा जरूर ग्रहण करें और डिग्री जरूर प्राप्त करें। डिग्री प्राप्त करना बहुत जरूरी है, यानी कि एजुकेशन को अधूरा ना छोड़ें। तो कोई भी व्यक्ति आपके पास आता है जिसका लगन में बृहस्पति होता है, उन्हें कहें कि एजुकेशन को बीच में नहीं छोड़ना है, आपने शिक्षा लेनी है और डिग्री लेनी है। यदि उम्र हो चुकी है, समय जा चुका है पढ़ाई वाला, तो उन्हें कहें कि आध्यात्मिक शिक्षा अटेंड करें, स्पिरिचुअल नॉलेज अटेंड करें। वो जितनी ज्यादा मात्रा में गेन करते जाएंगे, उनका जीवन स्तर बढ़ता चला जाएगा और उनके पास कभी भी धन कम नहीं होगा। अगर ऐसा कोई नौजवान है जिसके लगन में बृहस्पति बैठा है और अगर वो आपके पास आके कहता है कि उसको नौकरी नहीं मिल रही है, उसको रोजगार नहीं मिल रहा है, तो उन्हें कहें कि जो अपनी डिग्री है उस डिग्री को फ्रेम में बनवा लें और अपनी पूर्व दिशा की दीवार पर टांग दें, ईस्ट डायरेक्शन, यानी कि गुरु को सूर्य का साथ दे रहे हैं। लॉजिक को समझने की कोशिश करना, उपायों पे रट्टा मत मारना कि हमने क्या किया है कि गुरु को सूर्य का साथ दे दिया है। सूर्य होता है राजा और राजा ही हमें नौकरी देता है, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब हो चाहे वो प्राइवेट जॉब। अगर राजा प्रसन्न होगा, आप इसे हम राजा बोल रहे हैं, उसे बॉस भी कह सकते हैं, बॉस प्रसन्न होगा तो आपको जॉब मिलेगी ही मिलेगी। वैसे भी अगर इनको ऐसा लगे कि मेरे मान सम्मान में कमी आ रही है, जो भी उसको जीवन में इनाम मिले, इनाम का मतलब होता है जो एजुकेशन के क्षेत्र में सर्टिफिकेट्स मिले हैं या कोई खेलों के क्षेत्र में या कुछ भी उसने उम्दा काम किया अपने क्षेत्र में और उनको अवार्ड मिले हुए हैं, उन सबको पूर्व दिशा की दीवार के साथ रख दे तो उनके जीवन में वो फायदा और ज्यादा कई गुना बढ़ जाएगा। इसके विपरीत अगर कहा जाता है ऐसा व्यक्ति अगर एजुकेशन किसी कारण से छूट जाए कि बृहस्पति वर्ष फल में, मान लीजिए कोई बच्चा 20-21 साल का है, उस समय बृहस्पति उसका खराब हो गया, उसने कोई उपाय भी नहीं किया वर्ष फल में और उसकी वजह से उसकी शिक्षा छूट जाती है, ऐसा भी हो सकता है, तो भी वो आदमी दिमागी रूप से बड़ा मजबूत होगा। उसको कोई ना कोई इस जीवन में ऐसी तालीम हासिल कर लेगा जिसकी वजह से उसको रेस्पेक्ट मिलती रहेगी, यानी कि अपनी इज्जत कमाने के लिए वो अपना कोई ना कोई रास्ता निकाल लेगा, कोई ना कोई हुनर, कोई ना कोई शिक्षा, कोई ना कोई ज्ञान वो अवश्य ही ऐसा ग्रहण कर लेगा जिससे उसका धन भी बढ़े और उसका मान सम्मान भी बढ़े। बहुत सिंपल चीज है। लाल किताब के अनुसार क्योंकि वो स्वयं विद्वान है तो उसे हमेशा विद्वानों की इज्जत करनी चाहिए। गुरु ग्रह ब्राह्मणों का प्रतीक है, प्रतिनिधित्व करता है। पीपल का पेड़, मंदिर या अन्य धर्म स्थान और कोई भी स्पिरिचुअल गुरु, ये चार चीजें डायरेक्ट बृहस्पति से जुड़ी हुई हैं। तो भूल करके भी जिनका भी लगन में बृहस्पति बैठा है उन्हें इनका अपमान नहीं करना चाहिए, इन्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, इनके साथ परेशानियां पैदा नहीं करनी चाहिए। पहले भाव में अगर बृहस्पति है
और 7वां भाव खाली है तो शादी के बाद उसका मामला ठीक हो जाएगा, मतलब उसके हालात अच्छे हो जाएंगे विवाह के बाद। ऐसा व्यक्ति चाहे तो जिसका भी लगन में गुरु हो, अपने दम पर मकान बनाना, वाहन खरीदना, हर प्रकार की जिम्मेवारी निभाना जैसे कार्यों को बड़ी बखूबी कर सकता है। ऐसे लोगों को हनुमान जी की को नमन करना, हनुमान जी को नमस्कार करना भी बहुत अच्छा रहता है। परंतु ध्यान ये रहे, उन्हें ऐसे रूप में हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए जो हनुमान जी का मेडिटेशन वाला रूप हो, जिसमें हनुमान जी मेडिटेशन कर रहे हैं, ध्यान मुद्रा में बैठे हुए, शांत स्वरूप। और उनके लिए बहुत ही अच्छा मंत्र है, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जिनका भी लगन में गुरु है, भगवान शिव की उपासना उन्हें नित्य करनी चाहिए। और भगवान शिव की उपासना में भी खास करके ज्योतिर्लिंग का अभिषेक। अभिषेक का मतलब होता है केवल चाहे जल ही चढ़ा दे, रोज शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाए। जो भगवान का शिवलिंग है वो मंगल रूप माना जाता है, यानी कि मंगल ग्रह से उसका संबंध है। तो बृहस्पति को मंगल की सपोर्ट मिल गई। तो ये मैं उपाय बता रहा हूं, अगर उपाय करने हैं, जिनका भी लगन में बृहस्पति है, अगर उन्हें हनुमान जी पसंद है तो हनुमान जी की किस रूप में पूजा करनी है, भगवान शिव पसंद है तो समय समय पर रुद्राभिषेक कराएं। रुद्राभिषेक नहीं करा सकते तो स्वयं जल से ज्योतिर्लिंग के ऊपर जल अर्पित करते रहें। ओम नमः शिवाय का मंत्र जाप करते रहे, मंत्र पाठ करते रहे। गायत्री मंत्र का मंत्र जाप भी उन्हें बहुत सफलता देता है। दूध में केसर डाल करके पीना या हल्दी का, दूध में हल्दी डाल करके पीना उनको अच्छे परिणाम देता है। ऐसे लोगों को शरीर पे सोना जरूर धारण करना चाहिए, चाहे छोटा सा ही पहने पर पहने जरूर। अगर किसी को कुल पुरोहित बना सके, यानी कि कोई ऐसे पंडित जी, कोई ऐसे गुरु बना लीजिए अपने जीवन में जिनके साथ उनका डायरेक्ट लिंक बन जाए। और कुल पुरोहित को मायने में समझा देता हूं, उसे कहा जाता है जब हम हर त्योहार पर, जैसे पूर्णिमा है, एकादशी है, आप परिवार के अंदर कोई मांगलिक कार्य करवाते हैं, ये सारे कार्य करवाते हैं। बाबू उठाइए, कहते क्लास में। जब आप मांगलिक कार्य करवाते हैं तो उनके यहाँ पर किसी भी प्रकार से मिठाई भिजवाना, प्रसाद भिजवाना, भोजन वस्त्र इत्यादि करवाना, और वार त्योहार के ऊपर उन्हें कुछ ना कुछ भेंट इत्यादि देते रहना, ये सब बताता है कि आपके वो पारिवारिक पंडित जी हो गए, पारिवारिक कुल गुरु हो गए। चाहे वो कोई गुरु भी हो सकते हैं, वो कोई पंडित जी भी हो सकते हैं, में कोई वो वाली बात नहीं है। इन्हें बनाने से आपका गुरु ग्रह उम्दा रिजल्ट देता है। पीला पुखराज को भी आप कायम कर सकते हैं।
अच्छा, जिनका लगन पे गुरु बैठा हुआ है वो लोग आंख बंद करके पीला पुखराज पहन सकते हैं। मैंने एक लाइन बोला है आंख बंद करके, यानी कुछ पूछने की जरूरत नहीं, चाहे वो मंदा है चाहे कैसा भी है, आंख बंद करके ही वो पीला पुखराज पहन सकते हैं। बहुत सिंपल है रेमेडीज, ये 4-5 रेमेडी करनी है। अब जब प्रश्न उठा था वर्षफल का, तो जब भी वर्षफल में बृहस्पति मंदा असर दे जाए, और एक और चीज भी ध्यान रखो, अगर लगन में बृहस्पति आ जाए तो कुछ पढ़ना शुरू कर देना। कोई भी ऐसी चीज जिसमें आपकी दिलचस्पी हो और जो नॉलेज अभी तक आपने गेन नहीं करी है, और उसको विधिवत रूप से करना। विधिवत रूप से जैसे किसी इंस्टीट्यूट से आप जो है कोचिंग लेना, किसी अच्छे संस्थान के साथ दाखिला एडमिशन ले लेना ना, किसी अच्छे टीचर्स के साथ संपर्क बना करके डेली रूटीन पे क्लासेस टाइप की चीजें आप अपनी जारी रख दें। चाहे आप गीता का पाठ ही समझ रहे हो, चाहे आप गीता का पाठ ही सुन रहे हो, ये समझ लीजिए। तो पर गीता का पाठ ऐसे नहीं सुनना है, गीता का पाठ उससे सुनना है, मान लीजिए सपोज कीजिए आपका मन करता है कि भाई अब मैं क्या पढ़ाई पढ़ूं, और लगन पे बृहस्पति आ गया जो आपके वर्षफल में, और आपका मन है कि यार गीता जरूर पढ़ लेते, तो किसी अच्छे इंस्टीट्यूट से जो कि गीता का पठन पाठन कराते हैं, चाहे बेशक ऑनलाइन ही हो, और उनको लिखें बाकायदा कि मैं आपको ज्वाइन कर रहा हूं, और उसके एवज में कुछ दक्षिणा जरूर दें, उस संस्थान को डोनेशन जरूर दें, उस संस्थान को, उस टीचर को, उसको अप्रिशिएट करें, क्योंकि चोरी का ज्ञान नहीं है। आस्था जी कुछ कह रहे हैं? सर बहुत क्विकली बस रिकन्फर्म कर रही हूँ, आप वर्षफल कह रहे हैं मतलब जब ट्रांजिट चार्ट में लगन में ट्रांजिट बृहस्पति आ जाए। वर्षफल मैं बता देता हूँ। मैं अभी ऐसा करते हैं, हम वर्षफल ही करते हैं, इसके बाद मैं वर्षफल ही बताता हूँ आपको। वर्षफल क्या होता है आस्था जी? अ, अगर आपने कोई भी लाल किताब की बुक आपके पास है, हर लाल किताब की बुक में एक सारणी बनी होती है, जिसे वर्षफल सारणी कहा जाता है। सिंपल है, उसमें एक तरफ आपकी उम्र लिखी होती है और एक तरफ 12 भाव लिखे होते हैं। उस उम्र के हिसाब से देखना होता है कि कौन से खाने में क्या चीज गई। अरे बाबू, ये अपना वर्षफल होगा ना, एक वो थी ना पीपीटी वर्षफल वाली, वो भेज, अपनी ग्रुप में भेज। अभी मैं ग्रुप में भिजवा रहा हूँ, तो वर्षफल का अगर किसी पुराने स्टूडेंट है उनके पास हो तो वो भी ग्रुप में शेयर कर दे। तो मैं वर्षफल भी बता देता हूँ, बहुत सिंपल है वर्षफल बनाना। तो सर वर्षफल इसको सेज लाल में किताब का वर्षफल है, वो ट्रांजिट वाला वर्षफल नहीं है, बस ये ध्यान रखें। ठीक, ठीक। सर लाल एस्ट्रो किताब सेज का में अपना आता है, है। एस्ट्रो सेज में हम कुंडली बनाते हैं ना, तो लाल लाल किताब कुंडली पे क्लिक करते हैं और फिर वर्षफल तो आ जाता है सर। हाँ हाँ, बस वही वर्षफल है। वही है ना सर? हाँ वही वर्षफल है, नहीं तो बनाना भी बहुत सिंपल है। मैं अभी भेज देता हूँ, लड़का देख रहा है अभी, और जी जैसे ही आ जाएगा मैं समझा भी दूंगा। आप अपने आप से भी बना सकते हो, अगर आपके पास सॉफ्टवेयर नहीं है तो 2 से 3 मिनट ही लगते हैं, 2 से 3 मिनट ही लगते हैं आपको वर्चुअल बनाने में, इससे ज्यादा समय नहीं लगता। तो बिल्कुल भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है ना। तो कहने का मेरा मतलब ये है, भेजा बाबू, मेरे को बता दियो भेज दी। गुरुजी वर्षफल के बारे में मैं कुछ पूछना चाहती हूँ। पीटी बनाई। हाँ हाँ, रचना जी कुछ कह रहे हैं? हाँ जी गुरुजी, मैं वर्षफल के बारे में कुछ पूछना चाहती हूँ। जैसे हम हाँ वर्षफल बनाते हैं ना, तो सपोज करिए अभी जैसे जैसे जन्मदिन के दिन सपोज किसी की 30 साल की उम्र पूरी हुई, दैट मीन उसका 92 का बर्थ है, तो हम 33 इयर्स के वर्षफल बनाएंगे ना, मतलब हाँ जी, 31वां मैंने वर्षफल भेजा है, एक एक बार आप चेक करिए सभी लोग, ये रेमेडीज वाले ग्रुप में आ गया। हाँ जी। मैंने भी डाल दिया था गुरुजी, बट ठीक है, वो बहुत मैं और बढ़िया, नहीं डालता हूँ। मैंने वो डाल दिया है। जी तो देखिए, मैं आप लोगों को मैं भी खोल लेता हूँ, इसमें आ जाइए आप सभी लोग, खोल लीजिए। मैं
अपना ही एग्जाम्पल ले लेता हूं। जैसे मान लो मेरी उम्र 40 साल, वैसे 40 है नहीं, मैं 40 से ज्यादा कम हूं। मैंने कहा कोई 40 मान ले, ऐसा नहीं, 40 से ज्यादा कम। तो मुझे अगर 40वें वर्ष का, जैसे मेरा 12 फरवरी का जन्मदिन है, मेरा जन्म 12 फरवरी का है, तो मैं क्या करूंगा, जैसे ही 2023 आ रहा है तो मुझे देखना यह है कि मेरा जो ईयर था बर्थ का वो और 2023, तो उसमें से घटाना है, जो आएगा वो वाला वर्षफल माना जाएगा। मान लो कि 40वां साल आ रहा है, यानी कि फरवरी 2023 से 40वां वर्ष आरंभ हो रहा है। मान लो, मैं बार बार कह रहा हूं मान लो, असली बात नहीं है। 40वां साल आरंभ हो रहा है, तो मुझे क्या करना है, जहां पर एज रनिंग ईयर लिखा हुआ है उस वाले वर्टिकल में जाइए, उस वाले कॉलम में जाइए, और वहां पर जहां पर 40 लिखा हुआ है, 1 से लेकर के 40 तक लिखा होगा, देखिए आप आए कि नहीं आए। इसलिए कहता हूं आप लोग कैमरे पे आ जाएं तो मुझे लगता रहेगा कि आपकी शक्ल देख के कि मिल गया आपको। बाद में कहोगे ये कैसे हुआ, मुझे समझ में नहीं आएगा। सेकेंड वाली स्लाइड में गुरुजी लास्ट में। मिल गया गुरुजी। हाँ, 40वां वर्ष देखिए। अब मुझे क्या करना होगा, मेरी कुंडली में जो भी पहले भाव का ग्रह बैठा होगा, जो मेरी अपनी पर्सनल कुंडली में पहले भाव में जो ग्रह बैठा हुआ है, उस ग्रह को देखना है कि वो ग्रह कौन से भाव में जाएगा वर्षफल में। तो यहाँ 40 के आगे क्या लिखा हुआ है, 3 नंबर, 3 नंबर लिखा हुआ है। तो जो मेरी कुंडली में पहले भाव में ग्रह होगा वो खाना नंबर 3 में चला जाए। चलो आप ही लोग कोई कुंडली का एग्जाम्पल दो, मैं कुंडली बोर्ड पे समझा देता हूँ ना, जिसे अपनी उम्र सही सही याद हो। जो बताना चाहता है वो बता दे, मैं अभी ताकि वर्चुअल से ही बना दे। सर मेरा बना लीजिए, मेरा मेरा 46 रनिंग है सर। किसी का गायत्री भी कपूर सर, मेरा 46 रनिंग है सर। 1 मिनट। सर हमारा ले लीजिए, हमारी कुंडली कंफ्यूजन वाली है इसलिए। नहीं, first कंफ्यूजन वाली तो लेनी ही नहीं। नहीं सर, कोई फर्स्ट हाउस में राहु बताता है, कोई सेकंड हाउस में, सही नहीं हो पा रहा है अभी तक। ना ना ना, ऐसी चीजें नहीं लेनी है सुषमा जी, सर आपके कंफ्यूजन पास वाली नहीं आएगी लेनी। तो आपके पास आएगी तो सही बन जाएगी सर, कंफ्यूजन क्लियर हो कोई बात जाएगा। नहीं, बहुत समय मिलेगा आपको, कई बार आपकी कुंडली डिस्कस होगी। मेन कुंडली D1 चार्ट पहले बना लो। हाँ गायत्री जी बताइए, क्या लगन में क्या कौन लगन में कौन बैठा है? सर लग्न में हमारा कोई नहीं है, लग्न में 8 नंबर है, वैसे है ग्रह कोई नहीं है। कोई बात नहीं। में और दूसरे भाव में है मरकरी, मून और मार्स। मरकरी, मून, मार्स। तीसरे में सन। सन, ठीक है। चौथे में वीनस। वीनस और 5वें में कोई नहीं है, और 6 में है जुपिटर और केतु। जुपिटर और केतु, ठीक है। 7वें 8वें में कोई नहीं है, 9वें में है सैटर्न, ठीक है। और 12वें में राहु। अब देखिए ये कुंडली है, आप लोग बना लीजिए। बनाने के बाद एक चार्ट और बनाना है आपने। और आप कह रहे हैं ये कौन से महीने का जन्म है आपका? सर जनवरी का। और आप कह रहे हैं ये 46 रनिंग है आपका? जी सर 46 रनिंग है। 47 का जनवरी बनेगा गुरुजी। 1977। नहीं, वो तो इनके ऊपर है ना मंजीत जी, ये 47 का बनवाते हैं कि 46 का? ये कह रहे हैं जी। रनिंग का ही बना दो। 77 बर्थ है सर, 46 ही रनिंग है।
नहीं नहीं, मैं तो उस बात पे विवाद ही नहीं कर रहा हूँ कि कब का जन्म है। मैं तो ये मंजीत जी कह रहे हैं 47 का बनाओ, मैंने कहा वो भी 46 में रहना चाहती है। नहीं सर, 46 भी एक महीने में चलो खत्म होने कोई ही बात वाला नहीं, है। अब सभी लोग खोल लें अपने उसको और 46 पर आ जाइए। कॉलम में जहां पर 46 लिखा हुआ है वो उस जगह पर आ जाइए। आ गए? जी। आपने क्या करना है, 46 के सामने देखना है खाना नंबर 1 में कौन सा नंबर है। 10वां नंबर गुरुजी। 10वां नंबर है। अब हमें ये क्या देखना है कि इनके खुद के खाना नंबर 1 में कोई भी ग्रह नहीं बैठा, तो अब हमें यहाँ पे कुछ नहीं करना, क्योंकि हम उस ग्रह को मूव कर ही नहीं सकते, क्योंकि वहां तो ग्रह है ही नहीं। पहले घर में कोई ग्रह है ही नहीं, तो उसको हम मूव कहाँ करेंगे। तो ग्रहों की मूवमेंट करनी है हमने, तो वो नहीं है। पर इनके खाना नंबर 2 में 3 ग्रह बैठे हुए हैं, तो 40 के आगे देखो, खाना नंबर 2 में वो ग्रह 12वां कहाँ घर, गया है, 12वें घर 12वें में गुरुजी। भाव में गया है। सभी को समझ में आ रहा है? तो इनके जो दूसरे भाव में जो ग्रह थे वो 3 थे, बुध था, चंद्रमा था और मंगल था। अब ये चले गए 12वें भाव में। बहुत सिंपल है। गायत्री जी के दूसरे भाव में बैठे हुए ग्रह 12वें भाव में चले गए वर्षफल में। सर नहीं आ रहा समझ में। कोई बात नहीं सुषमा जी, तसल्ली रखो। अभी पहले ये देखो, वो आपने वो खोल लिया वर्षफल वाला। सर जो पीडीएफ है, तीन तीन वही खोलना है ना सर, पीडीएफ है। हाँ पीडीएफ खोल लो, लाल रंग की पीडीएफ होगी एक, खोलिए और कैमरे पर आकर के खोलिए ताकि मुझे पता लगता रहे आपको पता लग रहा है कि नहीं। हाँ सर, कैमरे पे तो है ना। खोल लिया सर। सबसे ऊपर देखिए एज रनिंग ईयर लिखा होगा। एक मिनट, वापस चला गया। खोलते के साथ ही वर्षफल सीक्वेंस ऑफ मूवमेंट ऑफ प्लैनेट्स लिखा हुआ है ना, तो नीचे देखिए पहले सबसे पहली लाइन में जहां से शुरुआत होती है। पहले ये बताइए खोला है या नहीं खोला। सर खुल तो गया है, थोड़ा सा अब क्या दिखाई दे रहा है? वर्षफल सीक्वेंस ऑफ मूवमेंट ठीक है, प्लैनेट्स। अब उधर साइड में जाइए जहाँ पे एज रनिंग ईयर लिखा हुआ है। हाँ सर, एज रनिंग ईयर तो मिल गया, हाँ मिल गया। बस उसके आगे खाना नंबर 1, खाना नंबर 2, खाना नंबर 3, 12 जी तक है। सर, जी सर है। हाँ अब एज रनिंग ईयर पर देखिए। हाँ सर, अब 46 उसको ऊपर करते चले जाइएगा। किया सर, हाँ। जहाँ पे 46 आया है वहां पे रुक जाइए। जी सर। 46 के सामने देखिए 10 नंबर लिखा हुआ है, लिखा हुआ है सर, हाँ। उससे अगला 12 नंबर लिखा हुआ है। जी सर, लिखा हुआ। ये जो 12 नंबर है ये 12 नंबर भाव है। ठीक है। जी। जी हाँ सर। तो दूसरे कुंड दूसरे हाउस में इनके 3 ग्रह बैठे थे, जी। तो दूसरे भाव में जो 3 ग्रह बैठे हैं वो 12वें में चले गए। अच्छा। तो 12वें में लिखो इनकी कुंडली के हिसाब से। चंद्र, बुध और मंगल तीनों 12वें में चले जाएंगे। हाँ जी। अब तीसरे भाव में देखिए, तीसरे भाव में इनके सूर्य बैठा है मेन कुंडली में। हाँ। हाँ तो वो चला गया दूसरे में। समझ में आ रहा है? 12 से अगला दूसरा। जी सर, आ रहा आ रहा। हाँ तो उसको दूसरे में स्थापित कर दीजिए, सूर्य को दूसरे भाव में स्थापित करिए। जी सर। ठीक है। और चौथे में को 7वें में ले जाइए। 8वें का छठा। अब देखिए 5वें में कोई ग्रह नहीं है, छठे में है, तो आपने छठे को देखना है। छठे में 2 ग्रह बैठे हैं, जुपिटर और केतु। तो खाना नंबर 6 के नीचे आइए। थर्ड में गुरुजी।
11 में चले जाएंगे दोनों। हाँ, समझ में आया कि नहीं? 11वें में चले जाएंगे, तो 11वां में गुरु और केतु चले गए। और देखिए खाना नंबर 8 में कोई ग्रह नहीं, गुरुजी, नंबर 9 में छठे हाँ। वाला जो है वो तीसरे में गया गुरुजी, हाँ सर, चार्ट के हिसाब से। छठे का तीसरे में जा रहा है। अरे तो बताओ भाई, ये गड़बड़ मत करो, एक मैं भी हम्म। देख, छठे का तीसरे में जा रहा है। जी गुरुजी। हाँ, छठे का तीसरे में लिखो, का मतलब मुझे ही देखना पड़ेगा फिर तो। सर हमने 47 वाला देख लिया, फंसवा उसमें दोगे? 11। नहीं नहीं, ऐसे फंसवा दोगे। हाँ सर वो ध्यान, सातवें वाले को 11 में लेके आओ, ये सारा गड़बड़ करवा। नहीं सर, सातवें में है सातवां ही खाली है। नहीं। हाँ, सातवें में है ही नहीं। सातवां अच्छा, तो आप नौवें का देखो, नौवें का। 9वें का चौथे में गया गुरुजी। हाँ, 9वें का चौथे में लिखो, शनि को वहां ले जाओ चौथे में। और उसके बाद 12वां सीधा पहले में गुरुजी। ठीक है, ये वर्षफल तैयार हो गया। ठीक है, इसे वर्षफल कहते हैं सर इसमें राहु केतु आमने सामने नहीं आए ना। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए कि बृहस्पति कहाँ गया? तीसरे में। ठीक है, बृहस्पति तीसरे में आया है। ये वर्षफल आपको समझ में आ गया? बहुत ही सिंपल है, आप लोग अपने अपने उम्र के हिसाब से वर्षफल बना लीजिए। ठीक है, ये जो मैं बातें बता रहा हूं आपको कि हाउस नंबर फर्स्ट में अगर जुपिटर आएगा तो क्या होगा क्या नहीं होगा, तो वैसे ही अगर वो वर्षफल में पहले घर में आ जाएगा, अगर वो अच्छा है तो कोई उपाय करने की जरूरत ही नहीं है। नो नीड, एंजॉय करो। कुछ सावधानियां रखने की जरूरत है, जैसा कि मैंने बताया आपको, ब्राह्मण का, पीपल का, मंदिर का अपमान मत करो, ये सावधानी है। करना क्या चाहिए? करना ये चाहिए कि कोई एजुकेशन सिस्टम अडॉप्ट करना चाहिए, कोई आप नई लर्निंग सीखना शुरू करो, कोई स्पिरिचुअल चीजें सीखना शुरू करो, गीता का पाठ शुरू कर लो, अगर कहीं नहीं पढ़ना चाहते तो कोई उपनिषद शुरू कर लो, या जो भी अच्छा लगे स्पिरिचुअली, जो भी अच्छा लगे। मैं ये नहीं कहूंगा कि गीता ही पढ़ो, जो भी अच्छा लगे, रामायण अच्छी लगती है रामायण शुरू कर लो। कुछ गेन करना है, नॉलेज वाइज गेन करना है, और उसके ऊपर अच्छे से काम करो। गुरु का काम है शिक्षा लेना और शिक्षा देना, ये गुरु का कार्य है। और जब आप सीख जाओ तो लोगों को भी बताओ। जितना लोगों को बताना शुरू कर दोगे, उतना ही आपको मान सम्मान और पैसा मिलना लग जाएगा। ये ध्यान रखना, ये लगन के गुरु वालों की खासियत है। जितना वो फिर फैलाएंगे, उतना ही ज्यादा फायदे में रह जाएंगे। अगर केवल सीख सीख करके बैठे रहेंगे तो भी बात नहीं बनेगी। कोई क्वेश्चन है तो बताइए, नहीं तो सेकंड पे चलते हैं। सर इसमें राशि मतलब ग्रह तो बदली हो गए, राशि उस भाव में क्या रहेगी? राशि का कंसेप्ट ही नहीं है ना सुनील जी अपने यहाँ पर। अच्छा, हाँ, तो वो सिर्फ आपने ग्रह को उठाना है और जैसे जैसे जिस भाव में बताया गया उस खाने में, उस भाव में छोड़ देना बस, अच्छा, ठीक है ना। हाँ, राशि का कंसेप्ट ही नहीं है। आप देखिए, उन्होंने कहा कि मेरा 8 नंबर है, पर मैंने उस पर गौर ही नहीं किया, क्योंकि हम 8 नंबर हो तो भी बात वही थी, 7 नंबर होता तो भी वही थी, और 1 नंबर था तो भी वही थी। लाल किताब में हम उसको उसके हिसाब से चलते ही नहीं है, वो वैदिक में है ना, और फिर वैदिक में जो ट्रांजिट होता है वो दूसरा होता है। अच्छा सर, ठीक। सर मेरा एक क्वेश्चन है मेरा। हाँ आस्था जी जैसे बताइए। आपने गो हेड गायत्री जी, मैं पूछती हूँ, आप पहले पूछिए। कोई बात हाँ नहीं, बताइए। एक ही बात। तो जैसे पीला पुखराज आपने पहनने को बोला, तो अगर किसी के पास पीला पुखराज रखा है तो वो भी काम कर जाएगा या नया ही लेना है? ये तो अलग प्रश्न हो गया गायत्री जी, वो कैसा है कैसा नहीं उस बात पे डिपेंड करता है। अच्छा, किसका पहना हुआ है किसका नहीं पहना हुआ है, उस अच्छा, बात पे डिपेंड करता है। ठीक है सर। पहले जी, भाव से रिलेटेड कोई बात है तो पूछो। हाँ सर, सर मेरे को बस जैसे ये आपने ये बताया है कि ये मंगल की जमीन है, सूर्य की जमीन है और मंगल इसका मालिक है, कुछ भी तो समझ लो, आप ये समझ लो 2 जने हैं, सूर्य और मंगल, ये दोनों मिलके डिसाइड कर रहे हैं पहले भाव। ठीक है सर, ओके, ठीक है, हाँ। थैंक यू सर। सर मैं एक बार जमीन और मालिकाना हक में भी अगर कंफ्यूजन आता है तो उसको भी दिमाग से निकाल दे। बस ये समझ लें कि 2 ग्रह हैं जिन्होंने डिसाइड करना है कि इस घर में आने वाले का वेलकम होगा या वेलकम नहीं होगा।
वो डिसाइड 2 जने मिलकर के करेंगे, सिंपल सी बात है। वो ठीक है सूर्य सर। और मंगल है। अब सूर्य मंगल की जिनसे शत्रुता होगी उनको वेलकम नहीं किया जाएगा, यानी कि वो ग्रह आकर के खुद परेशान होगा और दूसरों को परेशान करेगा। हाँ आस्था जी बताएं। सर मैं एक बारी फिर जानना चाह रही थी कि जो हम ये कैलकुलेशन कर रहे हैं कि कौन से साल का हमें वर्षफल देखना है, वो बेसिकली हम ये कह रहे हैं कि अगर 43 कंप्लीट हो चुका है ईयर तो हम 44th देखेंगे, जी या 44 कंप्लीट है तो अगला देखेंगे, फिर जी। 45th देखेंगे। और रनिंग चल रहा है तो आप रनिंग भी देखिए, कोई दिक्कत नहीं है। सपोज कीजिए कि मेरा फरवरी में जन्म हुआ, हम्म मेरा फरवरी में, तो अब दिसंबर चल रहा है और मुझे कोई हम्म दिसंबर की घटना देखनी है, कोई डिसीजन लेना है, तो फिर मुझे वही रनिंग पीरियड वाला ही देखना पड़ेगा। मुझे जरूरी नहीं कि मैं नेक्स्ट ईयर का देखूं, ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है। आप अगले 4 साल के, 5 साल के, अगले 10 साल तक का भी वर्षफल बना के रख सकते हो अपने एडवांस में, ये आपके ही हाथ में है। सिंपल सी बात है। रनिंग ईयर तो हम उसे कहते हैं ना, जैसे अगर कोई आज 40 साल का हो गया तो हम हाँ 41 को रनिंग कहते हैं ना। हाँ, यस यस, वही मैं कह, वही रनिंग ठीक है। ठीक है। और सर ये जो आपने अभी बताया कि जो लगन है, हमारा जो पहला भाव है, वो अगर मार्स का वो है, क्योंकि नंबर 1 मार्स का होता है। जी, और जो हमने आई थिंक, फिर शायद मैंने मिस किया, क्योंकि जमीन जो आप कह रहे हैं कि सूर्य की है, तो वो भी आई थिंक हर भाव की एक वो जमीन जब वो मैंने है। भाव करवाए थे ना आस्था जी, तो उसमें सारा हाँ बहुत डिटेल से बताया था। ठीक ठीक। हाँ मंजीत जी। गुरुजी, दो चीजें। एक तो अगर गुरु मंदा होगा तो भी ये रूल सारे अप्लाई होंगे, इन टर्म्स ऑफ क्या करना चाहिए क्या नहीं, हाँ, जैसे रूल्स हनुमान ये जी का सारे पाठ अप्लाई और ये होंगे, सब पर मतलब। देखिए अगर मंदा होगा तो फिर बहुत जरूरी है कि आपको उपाय करने। मंदा होने का मतलब यही है कि आपको जरूरी है कि आप उपाय करें। पहले भाव में गुरु मंदा है तो जरूरी है कि पीला पुखराज पहनने का प्रयास करें। जी कोशिश करें कि मैं गोल्ड जरूर धारण करूं। कोशिश करें कि आप अपनी डिग्री को पूरा करें। कोशिश करें कि स्पिरिचुअल नॉलेज हमेशा गेन करते चले जाएं। कोशिश करें कि बुरे कामों में ना पड़े। कोशिश करें कि गुरु से रिलेटेड जो जो चीजें बताई गई हैं उनका जी अपमान ना करें, उनसे झगड़ा ना करें, उनके साथ उनको खत्म करने का प्रयास ना करें, समाप्त करने जी का प्रयास ना करें। जी। तो काइंड ऑफ जो हमने अभी ये किया गुरुजी, जितना भी ये अगर अच्छा है तो ऑप्शनल है, करना चाहिए, अच्छी बात है। अगर मंदा है तो ये मस्ट है हमारे लिए ये इन टर्म्स मस्त। ऑफ उपाय। हाँ, देखो ठीक है अच्छा है तो कई बार आदमी के अंदर से इच्छा नहीं होगी कि वो सब करने की, जी जी क्योंकि ये भी माना गया है कि लगन के ऊपर गुरु हो तो पहले से वो पिछले जन्म का ही विद्वान व्यक्ति है, पीछे से ही उसने इतनी शिक्षा दीक्षा ले रखी कि पूछो मत। ये ध्यान रखें, जो हम जितने स्पिरिचुअली नॉलेजफुल, नॉइंगफुल होते रहते हैं, उतना ही ज्यादा चांस है कि अगले जन्म में हमारा बृहस्पति बहुत अच्छा मिलेगा। जिस कर्म को बहुत बेहतर तरीके से हम इस संसार में यहाँ पर करते हैं, उससे रिलेटेड प्लेनेट हमारा उम्दा मिलेगा, मतलब अच्छा मिलेगा नेक्स्ट बर्थ के अंदर। जिस चीज में हम बहुत गड़बड़ करते रहते हैं वही चीजें गड़बड़ मिलती है। जैसे मैं अक्सर आप लोगों को कई बार बताता हूँ, स्त्री श्राप का मानते हैं या जिनकी मैरिज लाइफ में दिक्कतें होती हैं, ये कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं जिन्होंने पिछले जन्म में अपने जीवन साथी को धोखा दिया था। ये वो लोग हैं जिन्होंने पिछले जन्म में अपने जीवन साथी के होते हुए अन्य जगहों पर संबंध स्थापित किए। तो ये अब उनके नेक्स्ट डे में क्या हुआ कि उनको इस जन्म में मैरिज में बहुत बड़ी दिक्कतों का सामना करना, संकटों का सामना करना पड़ा। तो ये हमारा कर्मा ही है जो हमारे सामने बार बार उभर करके आता है। तो इसीलिए तो कहते हैं कि सही कर्म करो। सही कर्म करने का मतलब ही यही होता है कि हमने कोई अब आगे, भाई जब तक नहीं पता था जब तक तो ठीक है, कोई बात नहीं, नहीं पता था किसी को, पर ज्योतिष में सीखने के बाद, समझने के बाद हमें पता चल गया है कि हमें क्या कर्म करना है और क्या नहीं कर्म करना है।
तो उसको अगर हम सही ढंग से करेंगे तो नेक्स्ट बर्थ में हमें बहुत बेहतर और अच्छे रिस्पॉन्स मिलेंगे, हमारे प्लेनेट गलत जगह नहीं बैठे मिलेंगे। या दूसरी भाषा में बताऊं, आज के समय में हम लोगों की कुंडली में जो भी ग्रह गलत जगह बैठा है, उसी को समझ लो कि वही पास्ट में हमने बहुत बड़ी गड़बड़ करके आए हैं, इसीलिए वो ग्रह ऐसा है। अगर हमारा मंगल खराब है तो हमने लोगों को बहुत ज्यादा तंग किया है, बहुत ज्यादा मारा है, पीटा है, सताया है, बलपूर्वक जमीनें हड़पी हैं, उनकी खेत हड़पे हैं हमने। गुरु खराब है तो हमने अपनी नॉलेज का गलत फायदा उठाया है ना, तो वो चीज भी गलत है। तो जो जो चीजें खराब होती चली जा रही हैं हमारे, वो पास्ट लाइफ से रिलेटेड होती, और अच्छी हैं वो भी हमारे पुण्यों से रिलेटेड है। तो इसलिए हर पल अच्छे कर्म ही करने चाहिए। स्वाति जी। गुरुजी बस एक सवाल और। हाँ, मंगल हमने पढ़ा था पहले गुरु के इसमें कि गुरु, अगर ये फर्स्ट पार्ट ऑफ द कुंडली है तो गुरु मंगल और सूर्य डिसाइड करते हैं इसका अच्छा या बुरा होना। तो यहाँ भी वही लॉजिक लगेगा गुरुजी, यहाँ भी मंगल और सूर्य का अच्छा होना देखेंगे पैरेलली? जी बिल्कुल। ठीक हाँ है ज्योति जी, थैंक यू। जल्दी जल्दी पूछिए, फास्ट। हाँ स्वाति जी। सर मैं ये पूछ रही थी, जैसे आपने हमें देखा कि राहु बुध शुक्र पे डिपेंड करेगा कि गुरु अच्छा है या नहीं, तो सर इन तीनों में से कोई एक में या दो में, इन पर डिपेंड तीनों में नहीं ना करेगा गड़बड़ हो, ज्योति जी, ऐसे नहीं बोलना कि इन पे डिपेंड करेगा। ये बोलना इनकी है कि पोजीशन राहु पे। बुध शुक्र स्पेसिफिक हाउस भी बताए हैं उसमें। हाँ हाँ डिपेंड वो करने मैं का तो मतलब ये होता नहीं, मैं तो आपकी भावनाएं समझ गया, पर कोई और उन दूसरा ना नोट कर ले, जी इसलिए मैं सर। बीच में रोकता हूँ। हाँ मैं तो जैसे आपकी दो बात पार्ट। समझ गया। हाँ तो सर इन तीनों में से एक या दो, तीनों ना हो खराब, तो उसको क्या पैरामीटर होगा देखने का, कितना खराब होगा गुरु? तीनों नहीं है, सिर्फ आपने देखना है राहु बुध शुक्र, ये जो खाना नंबर बताए, इन खाने में बैठा है या नहीं बैठा है, सिर्फ इतना देखना है। हाँ सर मेरा कहने का मतलब है कि या बुध या शुक्र ही खराब हो, जैसे कि गुरु लगन में है, बुध बुध और शुक्र शुक्र खराब नहीं देखना, पहली चीज क्लियर कर लो ज्योति 12 में जी। है। बुध शुक्र नहीं खराब देखना, अच्छा नहीं देखना, राहु नहीं देखना, सिर्फ देखना है कि दूसरे में, पांचवें में, नौवें में, ऐसे देखना है, 11वें में, 12वें में ये बैठे हैं कि नहीं। अब चाहे सर अच्छे इनको, बैठे हैं चाहे बुरे बैठे, वो नहीं देखना हमने। सर इंडिविजुअल देखना है इनको, अगर दो साथ में हो तो भी, 12वें में जैसे बुध शुक्र हो। हाँ तो दोनों ही खराब हो गए ना। और सर राहु ना हो तो कोई कितना जरूर खराब थोड़ी है, होगा अरे मतलब? जरूर थोड़ी है, बुध खराब मतलब गुरु खराब करके ही मानना है क्या? नहीं सर। सर मैं एग्जांपल दे देती हूँ, जैसे गुरु लगन में है और बुध शुक्र 12th में है, राहु नहीं है, राहु जो घर आपने बताया उनमें नहीं ज्योति है, जी वो 4th केवल में। अगर एक ग्रह भी बैठ जाए तो भी गुरु खराब हो जाता है, आपने तो 2 बिठा दिए और आप तीसरे को खींच के लाना चाह रहे हो। नहीं तीसरा नहीं है सर, मैं बता रही हूँ कि कम असर देगा गुरु, थोड़ा सही भी होगा फिर, यस यस ज्योति जी, ये पूछ रही थी। आपकी भावनाओं को मैं समझ गया। आप कहना चाह रहे हो लगन में गुरु बैठा हुआ है और 12वें में बुध शुक्र बैठे हुए हैं, तो यहाँ पर गुरु कैसा माना जाएगा, तो हम कहेंगे गुरु मध्य असर का माना जाएगा। अब इसकी क्या निशानियां होंगी, वो मैंने शुरुआत में ही बताई कि बहुत ज्यादा चांस है कि ऐसा व्यक्ति शिक्षा पढ़ता पढ़ता बीच में छूट जाती है, और जी या सर। टुकड़ों में होती है। टुकड़ों में होने जी का सर। मतलब होता है 1 साल का गैप ले लिया, 2 साल का गैप ले लिया, फिर फार्म भर दिया, फिर पढ़ाई शुरू कर दी, फिर थोड़ा सा किया, फिर पढ़ाई छूट गई, तो इसे कहते हैं टुकड़ों में। तो ये जी पहली सर निशानी होगी। सर 50-50 होता है, थोड़ा अच्छा भी होता है, थोड़ा खराब भी होता है। तो वो सबसे ज्यादा असर किस पे दिया उसने, शिक्षा के ऊपर, शिक्षा को अधूरा जी छुआ दिया। सर। तो ये चीज है, तो तो इसका सर मतलब वर्षफल ये में है। या फिर वर्षफल में अगर फर्स्ट हाउस में आ जाए और गुरु मंदा भी हो, तो हम ये रेमेडी करें तो हमको फायदा होगा सर? रेमेडी तो करनी ही है, मध्य का मतलब ही समझाने का मतलब ये कि रेमेडी करनी है आप तो सर है? आपने जैसे बताया था कि 12th में जैसे बुध शुक्र है तो वो सूर्य बन जाएगा, तो भी सर फिर ऐसा इफेक्ट सुषमा देगा? जी, अभी टॉपिक चल रहा है कि गुरु कैसा है, गुरु पर फोकस करना है। पेशेंट आया है, पेशेंट के पेट में दर्द है, अब आपने ये नहीं देखना कि उसने सिर के ऊपर चोटी रख रखी है कि नहीं रख रखी है, उसके पेट में दर्द है तो पेट के दर्द को ठीक करना है बस।
और कहीं फोकस नहीं करना, ठीक है ना। वो कहानी अलग है। जब हम बुध और शुक्र को देखेंगे तो दिमाग लगाएंगे। अभी हमारा टारगेट, ध्यान रखें, ज्योतिष में टारगेट मेन चीज है कि आप क्या फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। आप गुरु फाइंड आउट करना चाह रहे हैं कि गुरु अच्छा है या गुरु मंदा है, तो ये बना, बस सिंपल, से ज्यादा कुछ देखना ही नहीं, बहुत सिंपल था। सर जैसे फर्स्ट हाउस में अभी गुरु है हमारा और लाल किताब का कोर्स कर रहे हैं, तो सर अच्छी बात है ना। हाँ बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। सर आपने एकदम सही बताया, गुरु लगन में और बुध शुक्र मेरे एजुकेशन में बहुत चैलेंजिंग रहे हैं सर। चलो देख लो कितना लाइव एग्जांपल मिल गया है अब आपके सामने। इसका जी मतलब सर। फार्मूला बिल्कुल ठीक है। सर एक चीज और पूछ रहे थे, स्पिरिचुअल आपने पढ़ने को बोला ना सर, रामायण गीता और ये। मैंने तो कोई एग्जाम्पल दिया है सुषमा जी, कुछ भी नहीं, पढ़ लेना अच्छा हाँ सा। मतलब पढ़ना सर, उनका जो पाठ होता है वो पाठ करते हैं ना, वो ही करना है ना सर। नहीं, समझना भी है, पढ़ना नहीं है। तो हनुमान चालीसा लोग पढ़ते हैं खूब। कुछ ना कुछ सीखते रहे बस लाइफ में। हाँ बस बस, अपनी नॉलेज जो भी आपके इंटरेस्ट का है, नॉलेज बढ़ाते रहें, गुरु को दक्षिणा देके कुछ ना कुछ सीखते रहे। दक्षिणा इधर पहुंचाते रहें। जी सर। सर हाँ आप ही स्वाति जी, शुरू कर, आप ही बता दीजिए फिर हमको गुरु वो गीता और रामायण जी सर। हाँ स्वाति जी जल्दी जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी। सर मैं ये पूछना चाहती थी, जैसे मैंने पहले थोड़ा सा पढ़ा था तो बाकी कॉन्सेप्ट्स तो हमारे क्लियर हो गए कि गुरु के, बट अगर सर यहाँ पर कंजंक्शन में जैसे गुरु चंद्रमा के साथ बैठे हैं या गुरु शुक्र के साथ हो जाएंगे या शनि के साथ होंगे तो 3/4 असर देंगे, गुरु केतु के साथ है तो नहीं स्वाति जी, उलझा दिया गया आपको, नहीं, वो मैं हम बता रहा करेंगे, हूँ। मैं हम उस नहीं पर नहीं 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 नहीं, वो उलझा दिया आपको, उलझा दिया गया है। ऐसा कुछ नहीं है, इतना सिंपल बताऊंगा कि देखो, समझो बात। कोई एग्जांपल दो कि गुरु के साथ चंद्रमा बैठा है या कौन बैठा, बताओ दो सर एग्जांपल। पहले एक गुरु के साथ चंद्रमा बैठा है, हाँ जी चलो इसको लेते हैं। सर, सिंपल जैसे है, देखो आप भूल जाना कि 3/4 5/4 सब भूल जाओ, हैं सब भूल जाओ, ज्यादा बेटर है। ये भाव पहला है, इस भाव में 2 ग्रह हैं जो स्वामी है, एक सूर्य एक मंगल, यानी इन 2 की इजाजत से ही कोई आ रहा है। सबसे पहले गुरुजी महाराज आए, मैं एक स्टोरी के रूप में बता रहा हूँ। गुरुजी ने एंट्री की, दोनों ने कहा अरे ये तो गुरुदेव हैं, इनका तो बड़ा इज्जत करो, इनको सबसे ऊंची पोस्ट दो, क्योंकि गुरुदेव हमारे घर में जब भी आते हैं सबसे ऊंचा और सबसे शुद्ध स्थान उन्हीं का होता है। दे दिया गया। उन्होंने देखा पीछे पीछे चंद्रमा भी आ गया। चंद्रमा को देखा तो मंगल कहता है चंद्रमा के साथ है, भाई ये तो मेरा बहुत प्यारा दोस्त है, चंद्र मंगल से तो लक्ष्मी योग बन जाता है। सूर्य कहता है ये तो मेरी रानी है, चंद्रमा उसकी भी फ्रेंड है। दिक्कत कहाँ है? सूर्य भी वेलकम कर रहा है, मंगल भी वेलकम कर रहा है, यानी चंद्रमा को पहले भाव में आने का कोई नेगेटिव नहीं मिला। अब जो उसके साथ आया है, उसके साथ तो गुरु आया है, और गुरु चंद्र तो वैसे ही बहुत सुंदर योग बना गए। तो सर तो हम क्या माने, एक मिनट, तो अच्छा अब हम क्या मानेंगे, बेस्ट हो गया, कोई दिक्कत नहीं आई है। अभी हमने यहीं पर फोकस करना है सिर्फ का, अभी कोई दिक्कत नहीं आई। अब बताओ सर, अब जैसे उन्होंने जैसे मतलब मैं आपको जैसे हमें लिखवाया है कि वो चंद्रमा आधे हो जाएंगे, चंद्रमा की ताकत, तो ऐसा नहीं है, ऐसा भूल नहीं। जाइए, फंसाने के लिए, समझाने के लिए, उलझाने के लिए। मैं अक्सर आप लोगों को एक बात कहता हूँ, ज्योतिष एक ऐसा विषय है कि मैं पूरे साल भर पढ़ाऊं और गारंटी लूं कि एक शब्द आपको समझ में ना आने दूं, ऐसा पॉसिबल है। मतलब पूरा साल भर क्लास लेके पढ़ा जाऊंगा, पर साल के बाद मैं कोई आपको एग्जाम्पल कुंडली दूंगा, आप कुछ नहीं बता पाएंगे। ये भी पॉसिबल है, ऐसी पढ़ाई भी पॉसिबल है, क्योंकि पर बस ये हमारे यहाँ आपको ऐसा नहीं मिलेगा। चिंता ना करें, उन सूत्रों से बाहर आ जाएं। में बहुत सारे ऐसे फार्मूलेज हैं जिनको पढ़ने और याद करने मात्र से सर में दर्द हो जाता है। सर कोई एक्सेप्शनल और है, जैसे कि चलिए हमने ये पूरा कॉन्सेप्ट हटा दिया परसेंटेज वाला कि ये 1/4 हो जाएंगे या 3/4 हो जाएंगे गुरु शनि, या
5 और 5/6 हो जाएंगे जुपिटर विद केतु, ये तो हटा दिया सर। पहली कोई बात तो और स्वाति जी, जो बात समझा रहा है ना, ये बात उसे भी नहीं समझ में आ रही कि 1/5 कैसे हो जाएगा। मैं ही कहूं कि चंद्रमा 1/5 हो जाएगा तो मैं उसको क्या मानूं? इमोशनल लेवल पे 1/5 हो जाएगा, या उसकी माँ 1/5 हो जाएगी? क्या हो जाएगा? मतलब मैं सर समझ में, उन्होंने ऐसे लिखवाया चंद्रमा कि इमोशंस है ना, हम शुरू फिर के 9 कहेंगे जी साल। चंद्रमा की ताकत 1/5 हो जाएगी। हाँ जी हम सर, यही कहेंगे भाई लिखवाया। चंद्रमा की ताकत 1/5 हो जाएगी। तो 20% का क्या मतलब हुआ? अब वो हमारे पास थर्मामीटर तो है नहीं ना कि बुखार 90 डिग्री है कि 80 डिग्री है। हमारे पास तो थर्मामीटर नहीं है। इमोशंस का क्या लेवल है? मैं हम में से कहूँ, हम में से कितने लोग इमोशनल हैं? तो हम कहेंगे हम सारे इमोशनल हैं। फिर आप कहोगे मेरे को, मैं एक आदमी को जानता हूं जो इमोशनल बिल्कुल नहीं है। भाई वो भी इमोशनल है। कोई आदमी सिर्फ अपने बीवी बच्चों को लेके इमोशनल है, कोई अड़ोसी पड़ोसी तक को भी लेके इमोशनल हो जाता है, और कोई पूरी दुनिया जान में कोई दिक्कत आ जाए उसको, वो तो भी इमोशनल हो जाता है। तो इमोशंस के लेवल अलग अलग है। तो हम उस सामने वाले को कैसे समझाएं कि तू कौन सी कैटेगरी में आता है? भाई देखो, ज्योतिष में फलित जब हम करते हैं तो हमें समझाना होता है कि तेरा लेवल क्या है, तेरे साथ क्या चीज घटित हो रही है, ताकि वो रिलेट कर पाए कि हाँ ये मेरे लिए बात कही जा रही है। सर आपने तो बहुत इजी कर दिया। एक और चीज पूछनी थी, जैसे यहाँ गुरु राहु के साथ हो जाए तो क्या हम धर्मी या फिर ये कहते हैं शांत रहेगा, या ये भी कॉन्सेप्ट? आप समझिए, आपने कहा पहले भाव में गुरु और राहु आ जाए, यही बात है। जी सर। पहली बात तो गुरु ने तो एंट्री कर ली, राहु आ गया दूसरे नंबर पे एंट्री करने। सूर्य को उसने ग्रहण लगा दिया आते ही, और मंगल के साथ झगड़ा खड़ा हो गया। मंगल राहु का तो झगड़ा है, राहु हाथी है और मंगल महावत है। मंगल कहेगा मैं तो तेरी खोपड़ी पे बैठूंगा। मंगल हार थोड़ी मानेगा, मंगल तो झगड़ा करेगा, मंगल तो विवाद करेगा। तो वेलकम कोई भी नहीं कर रहा। सूर्य को पता है ये आते ही ग्रहण लगाएगा, वो काय को वेलकम करेगा। मंगल को पता है ये मेरे से झगड़ा होगा, मैं काय को वेलकम करूंगा। फिर अंदर की बात, अब गुरु कहता है बेटे तू तो अंदर भी आ गया तो मेरे को ही मारेगा, सबसे पहले तो मेरे को ही फंसाएगा। तो गुरु भी परेशान। अकेले राहु ने पहले भाव को खराब कर दिया और साथ में गुरु को भी खराब कर दिया। ये यही खराब नहीं करा इसने कुंडली में। अब सूर्य कुंडली का कहीं भी बैठा हो, कुंडली का ध्यान से समझना, कुंडली का सूर्य कहीं भी बैठा हो, उसने सूर्य को भी डेंट मार दिया पहले भाव में आकर। राहु ने पहले भाव में आकर के सूर्य को भी डेंट मार दिया और मंगल के साथ झगड़ा खड़ा कर, यानी मंगल के साथ भी अच्छा नहीं हुआ। तो एक राहु ने कई चीजों को खराब करने का काम करा, क्योंकि यहां पर गुरु खुद फंस गए। अगर यहां पर गुरु नहीं होते तो हम गुरु से कुछ उम्मीद कर सकते थे कि हमें मदद मिलती, पर यहाँ गुरु खुद फंस गया है। सर फलित क्या होगा? तो गुरु भी खराब, राहु बदमंगल भी हो गया, और सूर्य बदमंगल अलग है, बदमंगल मत बोली। बदमंगल तो लाल किताब में अलग एंगल है, वो तो ठीक है। हाँ नहीं, हमने ये कहना है कि यहाँ पर गुरु पीड़ित हो गया, गुरु मद्दा हो गया। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, लगन में ग्रहण जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई, इसका मतलब है गलत डिसीजंस मेकिंग, अपॉर्चुनिटीज को नहीं पहचानेगा, गलत डिसीजन मेकिंग होगी, वो सही समय पे सही डिसीजन नहीं ले पाएगा। दूसरी बात, माइग्रेन से रिलेटेड तकलीफ हो सकती है, सर में दर्द की समस्याएं पैदा हो सकती है, मान सम्मान के ऊपर प्रश्न चिन्ह लग सकता है। उसको ये अक्सर लगेगा कि यार मैं अटक गया हूं, एक लेवल से ऊपर नहीं बढ़ रहा हूं, मैं यहाँ पे आके अटक गया, मुझसे ऊपर नहीं जा पा रहा। ये चीज होगी। बहुत अच्छी चलती हुई मित्रता, उसमें विघन पड़ जाएगा, उसमें कोई ना कोई विवाद आ जाएगा, कोई ना कोई लड़ाई झगड़ा हो जाएगा, विवाद की स्थितियां उत्पन्न हो जाएगी, रिलेशनशिप में दिक्कतें पैदा हो जाएगी। बहुत सर, बहुत आपने क्लियर कर दिया सर, और बहुत लॉजिकली एक्सप्लेनेशन था सर। ना किसी को आधा नहीं करना, किसी को पूरा नहीं करना, ठीक, सब पूरा पूरे हैं। सिर्फ लाल किताब का कंसेप्ट इतना मात्र है,
कोई ग्रह जहां पर बैठा है वो अच्छा है या मद्दा है, बुरा भी नहीं कहना, अच्छा है धर्मी भी या नहीं, मद्दा जैसे है। मद्दे का मतलब है जितने अच्छे रिजल्ट देने चाहिए थे उतने नहीं दे रहा है। सिंपल। पहले भाव में गुरु बैठ करके हम कभी ना कहें कि ये बुरा है। पहले भाव में सिर्फ अच्छा होगा या मद्दा। मद्दा होगा तो ऐसा नहीं कि उसको पुत्र संतान नहीं होगी, उसको पुत्र संतान भी होगी, पर पुत्र संतान उसका कहा नहीं मानेगी क्योंकि गुरु मद्दा है। समझ बात को। शिक्षा ऐसा नहीं कि वो शिक्षा वाला नहीं होगा, शिक्षा भी होगी उसके लाभ नहीं पास, मिलेगा। पर उसको उसमें फायदा नहीं मिलेगा अपनी शिक्षा से। अपनी पढ़ी हुई शिक्षा का वो बहुत अच्छा उपयोग नहीं कर सकता। तो इसका मतलब ये है, सिर्फ मद्दा है वो, खराब नहीं कहना। तो या तो ग्रह अच्छा होता है या मद्दा। क्योंकि सर गुरु लगन पर आकर तो पास्ट लाइफ से तो अच्छा हो गया, पर उनकी ग्रेडिंग खराब हो गई। हाँ, ग्रेडिंग खराब है, बिल्कुल ग्रेडिंग। एग्जैक्ट वर्ड आपने यूज किया कि उसकी ग्रेडिंग खराब हो गई है। जितने अच्छे वो रिजल्ट दे सकता था वो नहीं दे पा रहा है। सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट नहीं है। सर हाँ। दूसरी बात सर, बस एक छोटा हाँ, सा, बोलिए। जैसे हमने सर गुरु को किया है, आगे हम ऐसे करेंगे कि फर्स्ट हाउस में ही चंद्रमा मंगल ऐसे करके सारे चलेंगे? ग्रह करेंगे, अभी तो गुरु 12 भाव तक करने हैं। ठीक है सर। आज स्पीड स्लो थी, कल तेज रहेगी। नहीं सर, बहुत अच्छा है। हाँ, ये तो जब मैं नई चीज कोई पहले दिन करता हूँ तो बहुत स्लो चलता हूँ, ताकि आपको मेरा करवाने का तरीका समझ में आ जाए कि मैं किस लाइन से होकर के गुजरूंगा। तो फिर आगे आपके लिए बहुत इजी होता चला जाएगा, बहुत आसान तरीके से आपको बताऊंगा, जिससे कुंडली में गुरु पहले में बैठा है, दूसरे में, पांचवें में, सातवें, क्या प्रिकॉशन लेना है, क्या नहीं लेना है, क्या हमारे को रेमेडीज हो सकती है, क्या नहीं हो सकती है, वो सब चीज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सर हम धर्मी भी नहीं मानेंगे, जैसे धर्मी कह देते हैं गुरु विद शनि, तो हम ये भी नहीं मानेंगे? धर्मी का मतलब वो जो ग्रह हमारा साथ निभाए उसे धर्मी कह दो। देखो, या तो आप बड़ी बड़ी लैंग्वेज में है ना, बड़ी बड़ी, जब पढ़े लिखा आदमी जब कोई बात करता है ना, जो तो हमारे कॉलेज में कुछ पढ़े लिखे समझदार लोग होते हैं, नेपोटिज्म बहुत हो रहा है। तो नेपोटिज्म वो तो अच्छा हमें समझ में ही नहीं आता था। एक्चुअली में एक तो अंग्रेजी में हार्ट कमजोर और ऊपर से ऐसे शब्द, तो बहुत सारी चीजें ऐसी थी। कॉर्पोरेट में कुछ चीजें ऐसी होती हैं, आप हंसोगे। मुझे नहीं मालूम था रोस्टर क्या होता है। ये बात एक उम्र के बाद पता चला, अच्छा रोस्टर, ये कंपनी में आके पता चला कि रोस्टर बना लो। मैं सोचता था रोस्टर में ना भूनना, कि चने भूनते हैं ना, वो है कंपनी में रोस्टर तैयार कर लो। भाई किस चीज का रोस्टर तैयार करना, भूनना किसको आखिर। कोई बात नहीं, धीरे धीरे सब चीज हमें क्लियर होती। सो इसका मतलब ये है कि धर्मी का ऐसे ही लाल किताब नहीं, हर साइंस में कुछ शब्द ऐसे होते हैं भारी भरकम, जो देखने में बड़े भयंकर से लगते हैं और होते बहुत इजी है ना। धर्मी का मतलब सिंपल, जो साथ निभाते वही धर्मी। और क्या, अगर आप धर्मी का उसमें जाकर के पढ़ेंगे तो उसमें क्या निकल के आता है, यही तो निकल के आता है कि शांत रहेंगे, कुछ शांत नहीं, जो सपोर्ट करेंगे, जो हमें सपोर्ट करेंगे, जो मित्र हुवत हो जाएंगे, जो हमारे फ्रेंड टाइप में। शांत रहना तो बिल्कुल ही अलग चीज है। शांत कोई ग्रह रहता है, ये तो कह देते हैं हम कि इफेक्ट नहीं देगा। हाँ, नहीं, पॉजिटिव इफेक्ट। धर्मी का मतलब है पॉजिटिव इफेक्ट देगा, हमें सपोर्ट करेगा, अपनी काबिलियत को हमारी काबिलियत के साथ जोड़ेगा, वो धर्मी ग्रह है। सिंपल मायने ये हो। थैंक यू आप रिद्धि जी जल्दी बताइए। जी सर, हम जो भी रेमेडीज करेंगे वो एज पर दी वर्षफल करेंगे। जैसे अगर कुछ भी होता है तो वर्षफल के अकॉर्डिंगली रेमेडीज होती है। प्रीति जी, मैं तो बनाना सिखाऊंगा आपको कि बनाते कैसे हैं रेमेडीज। अच्छा, मैं तो रट्टा ही नहीं मरवा रहा, आप हाँ। तो खुद बनाओगे। हाँ। इसका बनाने का तरीका क्या है रेमेडीज का। हाँ, जैसे सर लगन में अगर खाली है मान लीजिए, और वर्षफल में लगन में कोई ग्रह बैठे हैं, तो जो हम लोग मानेंगे या कोई रेमेडीज करेंगे तो एज पर दी वर्षफल करेंगे।
नहीं, पहली बात तो जो रूल्स बने हैं अपने वैसे, मैंने कहा वर्षफल को बिल्कुल दिमाग पे असर ही मत डालो, पहली बात। मैंने कहा जो मैं आज पढ़ा रहा हूँ, अब पढ़ाऊंगा लाल किताब में 90% हूबहू वर्षफल में अप्लाई होगा। वर्षफल बनाना सिखाई दिया, आप बताओ, बातों में तो वर्षफल बनाना सिखा दिया, 3 मिनट से ज्यादा लगने नहीं है। अभी आप बनाओ, ये सारे वर्षफल बना के बैठ जाइए आप, 3 मिनट से ज्यादा आपके लगने नहीं वर्षफल बनाने में, और इतना ही काम है वर्षफल का। ठीक है गुरुजी, थैंक यू। बाकी तो जब मैं सारा करवा दूंगा, फिर उसको कंक्लूड करके कुंडली के हम लोग एग्जाम्पल कुंडलियां लेंगे, उसमें भी बताएंगे कि उनको कैसे करना है, कैसे नहीं करना है, वो सब देखेंगे। ठीक है, हाँ, और कोई रह गया? मानवी जी बताइए। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे गुरु में जो ये तीनों ग्रह इफेक्ट इम्पैक्ट डालते हैं नेगेटिव, तो इन ग्रहों की डिग्रीज भी देख सकते हैं कि उनका फर्क पड़ेगा इस पे? कुछ नहीं देखना लाल किताब देखते समय, कोई डिग्री मत ठीक है देख, सर, ठीक है ना? ठीक है चाहे वो सर, 0 ठीक है डिग्री सर। का है, चाहे 29 डिग्री का, बिल्कुल टेंशन मत पालना, ठीक है ना? सबसे मुक्त कर दिया लाल किताब ने, डिग्री से मुक्त कर दिया आपको, है? बकरी से भी मुक्त सर, सब बकरी चीज, से भी मुक्त, जी नीच ऊंट सब। ठीक है, चलिए, और तो कोई नहीं बचा, चलिए। सर हाँ बताइए, जल्दी बताइए। सर हम पूछ रहे थे, पिछले क्लास से रिलेटेड है, पूछ ले सर। आप बताइए क्या पूछना है। सर आपने बताया था वो चंद्रमा की जड़ को देखने का बताया था सर, चंद्रमा कहीं पर भी और चंद्रमा की जड़ को देखना है 4th हाउस को। हाँ, तो सर 4th हाउस में जैसे सूर्य और मंगल दोनों बैठे हों, या और भी कोई 2 प्लेनेट हो ऐसे, तो फिर सर? वो तो अभी आएगा सुषमा जी, सूर्य मंगल बैठे क्या हो। चंद्रमा की अच्छा, जड़ का मतलब समझ जाओ, जड़ का मतलब वहां पे राशि से है, ठीक है? चंद्रमा की राशि कर्क राशि, और यहाँ पर कर्क राशि का मतलब चौथा भाव। तो चंद्रमा की जड़ देखो, यानी कि जड़ चंद्रमा में की कौन जड़ सा चौथा भाव देखो, चौथा जहाँ भाव है? पे कौन चौथे सा भाव ग्रह में कौन बैठा सा है वो नहीं देखा, ग्रह? है ना, तो सिर्फ ये ग्रह चौथा देखना, भाव। तो उसमें कोई सा बैठा ग्रह देखना है ना सर, कि कौन सा हाँ ग्रह? हाँ, अच्छा, वो अभी करेंगे हम, जैसे गुरु शनि आ गया, शुक्र शनि या अभी कुछ तो भी। गुरु आया है आज पहला, मैं फिर से समझा दूं सभी के लिए, पहला ग्रह आज हमने शुरू किया है, 9 ग्रह करेंगे, और हर ग्रह को 12 भावों तक करेंगे, ठीक है? उसमें सब आ जाए, पेशेंस रखना है, ठीक है? सर चलिए, एक आप सबका क्वेश्चन, बहुत सर बहुत एक धन्यवाद। क्वेश्चन है छोटा सा, हाँ, एक क्वेश्चन जल्दी है बताएं। छोटा सा। हमारा भी बताइए। सर, सर वो क्वेश्चन ये है कि जैसे अगर किसी की कुंडली में जुपिटर पहले नंबर पे है तो भी उसका यही उपाय है, और अगर किसी का वर्षफल में आ गया तभी भी यही है? यही उपाय है, बिल्कुल ठीक ठीक कहा। है, थैंक यू सर। सर पर्सनालिटी लुक्स पे क्या इफेक्ट हो सकता क्या हो गया? है? लुक्स, कलर, रंग रूप, पर्सनालिटी में गुरु का क्या प्रभाव पड़ेगा? गुरु का प्रभाव बड़ा ही सौम्य किस्म का व्यक्ति होता है, बड़ा शांत। रचना जैन जी को देख लो, रचना जी का लगन पे ही गुरु बैठा हुआ है, शांत चेहरे से, बड़े शांत प्रतीत होंगे, और चेहरे से पता चलता है कि ये समझदार लोग हैं, विद्वान लोग हैं। तो दूसरा, रही बात कलर की, तो कलर जो होता है, पीला कलर जो माना जाता है, गुरु का माना जाता है, या जैसे पीली मिट्टी की तरह का कलर जो होता है, थोड़ा सा फेरिश कलर लगा लो यहाँ के हिसाब से, है ना, थोड़ा सा फेयर। ठीक। सर एक फेयर कलर तो मून, मरकरी और वीनस, ये 3 ग्रह होते हैं, ये ज्यादा फेयर कलर देते हैं। सर इन्हीं से रिलेटेड एक क्वेश्चन कि वर्षफल में अगर हम रेमेडी कर रहे हैं, तो जैसे हाँ। 1 साल के लिए गुरु आया है, तो 1 साल वो पुखराज पहनेगा, अगले साल वो निकाल देगा? नहीं, मैं तो कहूंगा जो पत्थर की रेमेडी है वो हमेशा कुंडली देख के करनी चाहिए, वर्षफल देख के नहीं। ठीक है। हाँ जी। मैंने तो ये कहा है कि अगर जिनकी कुंडलियों में लगन में गुरु बैठे हैं तो वो आंख बंद करके पीला पुखराज वो पहन सकते हैं। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। चलिए, थैंक यू। सर प्रणाम।